हरे कृष्णा। सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें में आपका स्वागत है। हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत, जानते हैं क्या है उनमें अभी इस वक्त के हालात। ठीक है, करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले लेते हैं हमारा राइडर वे टैरो, है ना, सबसे फेमस, सबसे पसंदीदा। यस, चलो कुछ कार्ड निकालते हैं हम। ठीक है, पहले ही कुछ कार्ड निकालते हैं। 3 कार्ड्स हो गए। ये आ गया चौथा कार्ड, ये आ गया 5वां कार्ड, 6, 7 एंड फाइनली 8। ठीक है, सो 8 कार्ड्स हमें मिले हैं। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, देखो भाई, शुरुआत तो हुई है यहाँ पे सबसे प्यारे पसंदीदा द स्टार से, है ना। तारे को कौन पसंद नहीं करता। आई थिंक वही बात यहाँ पे भी हमें दिख रही है। द स्टार की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन एक इस प्रकार की एनर्जी है। आई थिंक ये एनर्जी इस पर्सन को और भी ज़्यादा मोटिवेशनल चीज़ें दिला रही है। मतलब ये पर्सन शायद कोशिश कर रहा है कि मैं बहुत कुछ पाऊँ ज़िंदगी में, मुझे यहीं पे नहीं थमना है, मुझे और मेहनत करनी है। ठीक है, कई दफ़ा हमारे ज़िंदगी में जो भी हो रहा है हम उससे खुश रहते हैं और बहुत कुछ पाए इसको हम दूर रखते हैं। यहाँ पे इस पर्सन को मोटिवेशन मिल रहा है कि जो मुझे मिल रहा है मुझे उससे भी ज़्यादा मिल सकता है, या फिर मैं उससे भी ज़्यादा का हकदार हूँ, ये सही रहेगा। एंड यहीं पे इसकी कोशिश रहती है। हाँ, अगर हम बात करते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, तो जो आपको दिला रहे हैं, चाहे आप फैमिली हैप्पीनेस की बात करें या फिर जो क्वालिटी टाइम वो आपको दे रहे हैं, उससे भी ज़्यादा अच्छा टाइम वो आपको दे सकते हैं। मसलन मान लो अगर आज वो समय कम दे रहे हैं, तो वजह यह है कि उनके पास समय कम है। कल अगर समय ज़्यादा हो जाए लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, इनकम बढ़ जाए, तो कितनी खुशी होगी। मान लो आप यहाँ वहाँ जा रहे हैं, उससे अच्छा अगर कहीं दूर जाए और एक अच्छी लॉन्ग ट्रिप कर ले तो क्या होगा। आई थिंक ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो उनके मन में आती रहती है और यही एक वजह है कि उनको एक मोटिवेशन मिल रहा है। तो रिश्ते में मोटिवेशन, फाइनेंस में मोटिवेशन, एवरी डे में मोटिवेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि एक्चुअली उनके लिए काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, दूसरा कार्ड जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, ये चीज़ें आ गई, बट ये क्यों आ गया यहाँ पे कार्ड। देखो, कई दफ़ा हम बहुत ज़्यादा सपने देखते हैं, और बहुत सारा सपने का मतलब है कि कई दफ़ा हम बिना आँख बंद किए ही सपने देखते हैं, है ना। उसे खुली आँखों से सपना देखना कहते हैं। आई थिंक यही चीज़ कहीं इनके साथ हो रही है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है या फिर इश्यूज़ बहुत सारे हैं, और अब इश्यूज़ का क्या करें ये उनको नहीं पता। ठीक है, लिटरली यहाँ पे यही मैसेजेस मिल रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? कई दफ़ा हमें लगता है कि भाई ज़िंदगी बहुत सामान्य हो जाएगी, हम वो सब पाएंगे या फिर वो सब पा सकते हैं जिसके हम एक्चुअली में हकदार हैं। बट जब चीज़ें ऐसे नहीं होती तो हमें लगता है कि भाई क्या हो रहा है मेरे ज़िंदगी में, क्या मैं गलती कर रहा हूँ, या फिर क्या मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया ही नहीं जाता। यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे परेशानियाँ भी बहुत सारी हैं। आप इन परेशानियों को रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां भी कह सकते हो। फैमिली में जिम्मेदारियां, ऑफिस में जिम्मेदारियां, तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं ना, तो ये पर्सन खुद के लाइफ में इतने एंगेज हो जाते हैं कि उसको पर्सनल लाइफ के लिए समय नहीं मिलता। मतलब अपनी लाइफ तो जी रहे हैं, बट कैसे जी रहे हैं, फैमिली के लिए जी रहे हैं, कभी फ्रेंड्स के लिए जी रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि खुद कुछ कहा। जैसे कि मान लो फ्रेंड्स ने कहा कि आज यहाँ पे जाते हैं, तो फ्रेंड्स के लिए गए। ऐसा नहीं कि इनकी कोई इच्छा थी। ओके, तो फ्रेंड्स ने कहा इसलिए किया, या फिर फैमिली ने कहा कि आज यहाँ पे जाना है शादी में, तो चाहे मन हो ना हो लेकिन फिर भी जाना पड़ता है। तो वो चीज़ आई थिंक यहाँ पे ये कर रहे हैं। इसमें इनको समय कम मिल रहा है अपने लाइफ के लिए। हो सकता है कि ये थोड़े से शर्मिंदा हो, या फिर उनको लगता है कि इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोगों के उपकार है। काफ़ी लोगों ने इनको तब सपोर्ट किया जब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, इसलिए उनकी कोई भी बात ये नहीं टाल रहे हैं। ठीक है, दूसरा कार्ड अगर हम देखें तो यह है स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये भी जिसे हम कहते हैं लियो। ओके, देखो भाई, स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यों मिल रहा है? बिकॉज स्ट्रेंथ का मतलब है कि ये पर्सन सच में ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहता है और आप इनके लिए वो मोटिवेशन बनते हो। सुबह सुबह जब वो देखते हैं कि मेरे ज़िंदगी में ऐसा क्या है जिसको देख के मैं मोटिवेट हो सकता हूँ। इसके पहले जो हमें कार्ड मिला था जो कि है द स्टार, ये बिल्कुल वही स्थिति दर्शाता है कि आप उनके लिए कितने मायने रखते हो। ठीक है, एंड
जब वो सोचता है कि मेरे ज़िंदगी में मैं इतना सब कुछ पा सकता हूँ, बस मुझे कोशिश करने की ज़रूरत है और सही डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत है, और वो सही डायरेक्शन आप इनको दे सकते हो। आखिर ऐसा क्यों होता है, वजह सामने है, यहाँ पे है द कार्ड द लवर्स, जेमिनाई। आई थिंक आप उस शिद्दत से इनको प्यार करते हो, इनको प्रेम करते हो कि ये आपसे दूर जा नहीं सकते। और अगर हम इसे ज़्यादा खींचे नहीं तो एक सिंपल सी मीनिंग यहाँ पे आती है कि आप हमेशा उनके लिए अच्छा ही सोचते हो। मे बी इनके हिसाब से इनकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है, जैसे कि मान लो बहुत बड़ा प्रमोशन नहीं मिला है, कई सीईओ नहीं बने हैं, सैलरी एकदम से लाख रुपीज़ में नहीं आ रही है, फिर भी जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है। तो आपका सपोर्ट है, प्लस आप इनके लिए अच्छी इच्छाएं करते हो, अच्छी दुआएं मांगते हो। वही बात है कि ये पर्सन को बहुत अच्छा महसूस होता है ना। तो कोई जब आपके लिए कुछ अच्छा सोचता है उसके परिणाम भी अच्छे ही निकलते हैं। यही बात हमें यहाँ पे भी दिखाई देती है। वही अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखें तो ये है 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यस, इमोशंस का भड़ीमार। आई थिंक जब वो आपके बारे में सोचते हैं सुबह सुबह, तो सोचते सोचते ऐसी जगह पे जाता है कि भाई मेरा एक परिवार है, मैं बहुत खुश हूँ, फैमिली है, हम सब खुशियाँ मना रहे हैं। अब ये देखो, इनके अंतर्मन की एक स्थिति हो सकती है जहाँ पे एक्चुअली में इनको ऐसा चाहिए कि ऐसा हो जाए मेरी ज़िंदगी में, सब कुछ बढ़िया हो, फैमिली भी बढ़िया हो, फैमिली कि बाकी मेंबर्स कहे कि भाई क्या ज़िंदगी जी रहा है ना, थाट ज़िंदगी जी रहा है, एक अच्छी सी गाड़ी हो एंड एक अच्छा घर हो, फ्रेंड्स भी काफ़ी बढ़िया चल रहे हो। एंड ये एक्चुअली जब चीज़ें होती है ना, ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। देखो, ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, बट कभी कभी हमें उसके लिए संघर्ष बहुत करना पड़ता है और उसके लिए इंतज़ार भी करना पड़ता है। ऐसे लाखों एग्जाम्पल आपको मिलेंगे अगर आप यूट्यूब पे ढूंढते हैं या फिर कहीं इंस्पिरेशनल स्टोरीज पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं, तो वहाँ पे हमें सीखने को मिलेगा कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इतना सफ़र कर चुके हैं, लेकिन फाइनली उनको वो मंजिल मिल ही गई और उन्होंने अपने आप को प्रूव कर लिया। यही बात आई थिंक ये पर्सन सोच रहा है कि उसके ज़िंदगी में ये आ जाए। 10 ऑफ सॉर्ड्स, किसी की भी कोई चिंता नहीं हो, मैं बहुत शांति से या शानदार तरीके से ज़िंदगी जीऊँ। देखो, 10 ऑफ सॉर्ड्स का यहाँ पे कोई भी नकारात्मक मीनिंग तो नहीं आ रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है और मेरे ज़िंदगी में बस मैं हूँ और मेरी फैमिली, और किसी से कोई लेना देना नहीं। ये एक्चुअली एक कटिंग का वर्जन है जहाँ पे वो सारी दुनिया से खुद को कट करना चाहते हैं कि नहीं चाहिए मुझे किसी का स्ट्रेस, बस मैं बढ़िया हूँ, मेरी फैमिली अच्छी है। शायद ये किसी लॉन्ग वेकेशन के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, कि भाई बहुत दिन हो गए हमने लॉन्ग वेकेशन नहीं किया, क्योंकि आई थिंक 2-3 दिन कहीं बाहर गए तो तुरंत फिर स्ट्रेस आता है, तुरंत कॉल आने शुरू हो जाते हैं, तुरंत जो ऑफिस का वर्क है वो ओवरलोड बन के गले में टंग जाता है। ये पर्सन अब उल्टा सोच रहा है कि क्यों ना मैं बहुत ज़्यादा छुट्टी लूँ एक साथ। हालांकि इसके लिए शायद उसको कुछ सैक्रिफाइस करना पड़े, बट एंड में जब इनको इतना समय मिलेगा, जब आपके साथ कहीं पे लॉन्ग टूर पे जाएंगे या फिर थोड़ा समय निकालेंगे जब सिर्फ आप और कोई ऑफिस कॉल नहीं, फैमिली कॉल नहीं, तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होगा। 9 ऑफ कप्स ये उनकी एक्चुअली विश है और ये प्रैक्टिकल विश है, बिकॉज ये प्रैक्टिकल कार्ड है। तो प्रैक्टिकल विशेस आती है कि भाई ये अगर ऐसा हो जाए ज़िंदगी में तो मैं भी खुश रहूँगा, मेरा परिवार भी खुश रहेगा, जिनसे मैं प्यार करता हूँ वो भी खुश रहेंगे। तो आई थिंक अगर आप छुप छुप के मिलते हैं या फिर आपकी सिर्फ एक ही जगह है, तो शायद चाहते हैं कि आप बहुत जगह पे जाए, मिले एंड बातें करें। रोमांस अगर करना हो तो वो भी कर सकते हैं, या फिर बस हैप्पी, खुश रहे, और क्या चाहिए, है ना। साथ में जो कार्ड मिला है यहाँ पे वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, ये सारी चीज़ें इनके ज़िंदगी में तो है ही, लेकिन एक और पहलू है जो हमें नहीं भूलना है, यह है 7 ऑफ वॉन्ड्स, कि कुछ परेशानियाँ अभी भी हैं जो इनका पीछा करती है। तो सपना तो ये देख रहे हैं, सुबह सुबह खुश भी बहुत हैं, आप उनको मोटिवेट भी कर रहे हो, बट एट द एंड इनको ये भी पता है कि ज़िंदगी में ऐसी भी चीज़ें हैं जो इनको हैंडल करनी है, ऐसा भी स्ट्रेस है, और शायद सुबह का स्ट्रेस भी ये फ़िलहाल याद कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर्चून कुकीज़, तो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है। चुनते हैं 2 कुकीज़ एंड लेट्स सी क्या रीडिंग मिलती है हमें। देखो, पहला कार्ड आ गया है जो कि है मेजर लाइफ चेंज। तो ये चाह रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में एक मेजर लाइफ चेंज जल्दी हो जाए या फिर होने वाला है, और जैसे ही ये हो जाए तो चीज़ें बदल जाए। जैसे कि मान लो अभी सैलरी कम है, अचानक से सैलरी बढ़ जाए, प्रमोशन मिल जाए, क्या बात हो जाए, है ना, वो बात हम यहाँ पे देख रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक ओरेकल की, तो ये है रिफ्लेक्शन, ठीक है।
बल्कि भाई कहीं ना कहीं पे ये रिफ्लेक्शन चाहते हैं। रिफ्लेक्शन मतलब क्या कि भाई जो इनसे जुड़े हुए हैं वो एक्चुअली में है कैसे, क्या सच में उनका स्वभाव इतना ही अच्छा है या फिर ये इनके पीठ पीछे कुछ बुरी बात करते हैं। तो जो भी लोग इनके बारे में सोचते हैं क्या वो सही सोचते हैं या बुरा सोचते हैं, ये वो थोड़े से जानने में उत्सुक हैं, ताकि ये समझ पाए कि मित्र कौन है और शत्रु कौन है, ताकि उनसे ये दूर रहे, है ना। वो चीज़ें यहाँ पे आती हैं। लास्ट में हम देखते हैं ये ओरेकल हमें क्या बतलाती है। हियर वी गो। जो पहला कार्ड है वो है हॉबी। ठीक है, आई थिंक आप सुबह सुबह इनके मन में कोई हॉबी आ सकती है, शायद फ़ोटो खींचना या फिर पुरानी फ़ोटोज़ देखना। ठीक है, ऐसी जो भी हॉबी है इनकी जिसमें बहुत माहिर है वो चीज़ ट्राई करना चाहते हैं या फिर जल्दी ट्राई करेंगे, ताकि उस परेशानी से जो उनको झेलनी पड़ती है हर रोज, उससे थोड़ा सा निजात मिले। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये है पज़ल। ठीक है, बात करते हैं पज़ल की, तो शायद पज़ल मतलब कि कुछ ऐसे गेम्स खेल सकते हैं, बोर्ड गेम्स वगैरह, जिससे कि जैसे कि जिक्सॉ पज़ल होता है ना, कि भाई जिससे थोड़ा सा स्ट्रेस कम जाए। सेकंड बात ये आती है कि कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी भी हैं जो इनको पज़ल में डालती हैं कि भाई अब होगा क्या। ठीक है, आपसे मोटिवेशन तो मिलता है बट कुछ चीज़ों में इनको समाधान नहीं मिला है, जैसे कि फैमिली इश्यूज़ या फिर ऑफिस इश्यूज़। अब उसमें क्या करें ये उनको नहीं पता, तो वो बातें भी चल रही है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें तो ये है एक्सरसाइज। तो हाँ, सुबह सुबह उनके मन में शायद एक्सरसाइज के भी ख्याल आएंगे, एक्सरसाइज करना शुरू कर सकते हैं, फिर प्लान आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके लिए कहा है उन्होंने कि भी मैं तो एक्सरसाइज करूँगा, फिटनेस बढ़ाऊँगा, है ना। एंड एट द सेम टाइम जो कार्ड आ गया है वो है डू सम फन। तो ज़िंदगी में फ़न भी करना चाहते हैं एंड खुश रहना चाहते हैं। ये था आज का रीडिंग।